मित्रों, वैदिक ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत है। आज आपके लिए मैं लेके आया हूं चंद्रमा ग्रह से संबंधित राजयोग कौन कौन से होते हैं, किस प्रकार चंद्रमा व्यक्ति को, जातक को या जातिका को लाभ प्रदान करता है, उसके बारे में संपूर्ण डिटेल से चर्चा करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण वीडियो रहने वाला है आज के इस कड़ी में। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं देर न करते हुए। 9 ग्रह जो होते हैं, 9 ग्रह में चंद्रमा महत्वपूर्ण ग्रह माना जाता है। स्त्री ग्रह होता है, जल तत्व का होता है, ठीक है, जल तत्व का ग्रह होता है और मस्तिष्क का कारक माना जाता है, मन का कारक माना जाता है। चंद्रमा मनसो जात चक्षुषो सूर्यो अजायत श्रोत्रद्वायस्य प्राणाश मुखार्दग्निरजायत। वेद में जो चंद्रमा का मंत्र आया है, चंद्रमा मन का कारक होता है, ठीक है। तो जिसका मन सही है सब कुछ सही है, ऐसा आप पहला सूत्र तो ये जान लीजिए। मन खराब हो जाए तो कुछ भी अच्छा नहीं होता। चंद्रमा से क्या मिलता है व्यक्ति को, आज उस पर हम चर्चा करेंगे। किस प्रकार चंद्रमा लाभ देता है कुंडली में, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। कौन से योग बना के लाभ देता है, युति बना के लाभ देता है, उच्च होके लाभ देता है, ठीक है, अंश बली होके लाभ देता है, राजयोग बना के लाभ देता है, वो सारे बातों का हम चर्चा डिटेल से करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं देर ना करते हुए। मित्रों, हेडिंग आप देखेंगे, विषय देखेंगे चंद्रमा ग्रह से राजयोग, ठीक है। यहां कुंडली भी मैंने साथ साथ समझाने के लिए सरलता हो ताकि बना लिया है, और यहां पर जो है हम सरल विधि से इसका व्याख्यान भी लिख डाला है। तो सबसे पहले यहां आप 1 नंबर पे ध्यान देंगे। जब चंद्रमा उच्च होकर, ठीक है, जब चंद्रमा कुंडली में उच्च होकर केंद्र अथवा त्रिकोण में हो तो पूर्ण राजयोग देता है। जैसे यहां आप देख सकते हैं, ये मेष लगन की कुंडली है। लगन कोई भी हो, कोई माने नहीं रखता विशेष, ठीक है ना। चंद्रमा कहाँ उच्च का होता है, पीछे वीडियो में जो लोगों ने देखा होगा उनको पता होगा। 2 नंबर राशि वृषभ होती है। 2 नंबर राशि में चंद्रमा क्या होता है, उच्च का होता है। अब ये उच्चतम कहाँ है, ना तो केंद्र में है ना त्रिकोण में है। ये उच्चतम अगर केंद्र के त्रिकोण के भाव, यानी कि पहले भाव में, चतुर्थ भाव में, पंचम भाव में, दसम भाव में या 9वें भाव में अगर होता, तब क्या करता है, राजयोग की तरह यहां चंद्रमा जो है लाभ प्रदान करता है। समझ में आ गया होगा आपके। आगे बढ़ते हैं, नंबर 2 को यहां देखेंगे। ये बहुत सरल सटीक सूत्र में लेके आया हूं और समझा भी रहा हूं हाथों हाथ। नंबर 2 की बात करें तो स्वराशि, जब चंद्रमा स्वराशि, चंद्रमा केंद्र अथवा त्रिकोण में होने पर बलवान होता है तो ये भी राजयोग प्रदान करता है। यहां राजयोग से तात्पर्य यह है कि चंद्रमा एक तरफा आपको लाभ देता है। समझ गए बात। चंद्रमा स्वराशि होकर, अब स्वराशि कैसे होगा चंद्रमा, इसी कुंडली में समझाते। ये जो चंद्रमा हमने बिठा रखा है 4 नंबर पे, ये स्वराशि का है और केंद्र के भाव में भी है, तो यहां पर ये फुल राजयोग दे रहा है। बिल्कुल सरल विधि से समझा रहा हूं आज। आगे बढ़ते हैं, नंबर 3 पे ध्यान देंगे। चंद्र मंगल यानी चंद्रमा मंगल के साथ 1, 8, 4, 10 और 2 राशियों में, मेष राशि, वृश्चिक राशि, कर्क राशि, मकर राशि और वृषभ राशि, इन राशियों पर विराजमान हो, कहां पे, केंद्र और त्रिकोण में, तो राजयोग चंद्र मंगल होता है। यानी चंद्र मंगल नाम का राजयोग एक बनता है, वो यहां पर आपको प्रदान करता है। समझ में आ गया होगा कैसे, यहां दिखा सकते हैं आपको। चाहे 1 नंबर हो, यहां 1 नंबर है, 8 नंबर हो, यहां 8 नंबर आ जाएगा, तो ये केंद्र त्रिकोण में नहीं है। 10 नंबर केंद्र में आ रहा है, ठीक है, 4 नंबर केंद्र में आ रहा है, 1 नंबर केंद्र और त्रिकोण में भी आ रहा है। तो इन 3 राशियों में अगर चंद्र मंगल, यानी चंद्रमा मंगल यहाँ बिठा रखा है हमने, और चंद्रमा मंगल जो है यहाँ बिठा रखा है, तो ये क्या होगा, राजयोग। तुम्हारी कुंडली में अगर ऐसे ही विराजमान है तो लगन यहां महत्वपूर्ण नहीं रखता, राशि महत्वपूर्ण रखती है, तो वो राजयोग ही प्रदान करेगा। आ गई बात समझ में। अब हम आगे बढ़ते हैं।
नंबर 4 पे आप ध्यान देंगे, सूर्य चंद्र केंद्र त्रिकोण में आमने सामने होने पर महाभाग नाम का राजयोग बनता है। ये भी एक प्रकार का राजयोग बना रहे हैं। कैसे बनेगा यहां समझेंगे। सूर्य यहां बैठा हुआ है, चंद्रमा जस्ट इसके सामने बैठा हुआ है। सूर्य यहां, चंद्रमा यहां, या सूर्य यहां, चंद्रमा यहां, तो क्या होगा, केंद्र के भाव में दोनों ग्रह आ गए और त्रिकोण में भी, लगन दोनों में आता है, केंद्र में भी आता है, त्रिकोण में भी आता है। तो क्या हुआ, महाभाग नाम का राजयोग बन गया। ये यहां भी बन सकता है, ठीक है। ये दो ही कंडीशन पे बन सकता है, या तो यहां पर बनेगा या यहां, क्योंकि आमने सामने होने चाहिए चंद्र सूर्य, तो महाभाग नाम का राजयोग बनता है, जो आपको एक तरफा लाभ चंद्रमा देता है। आगे आपकी पूरी समझ में, बिल्कुल सरल तरीके से आज हम स्पेशल चंद्रमा से बनने वाले राजयोग के बारे में लेके आए हैं, तो बहुत सारा नॉलेज आपको आज मिलने वाला है। ज्योतिष से संबंधी प्रियजनों, इसको आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, बिना स्किप करके समझेंगे तभी चंद्रमा से संबंधित आज पूरा, यानी प्लस में चंद्रमा क्या दे सकता है, वो सारा सूत्र में आज एक ही वीडियो में लेके आया हूं, ठीक है। आगे चलते हैं, नंबर 5 पे ध्यान देंगे। चंद्रमा गुरु के साथ या गुरु से केंद्र या त्रिकोण में, ठीक है, होने पर गज केसरी राजयोग बनता है। कौन सा राजयोग बन गया यहां, गज केसरी, ठीक है। गज केसरी राजयोग के बारे में बहुत से लोग जानते होंगे। गज माने हाथी और केसरी मतलब शेर। जिस तरह जंगल का राजा शेर होता है और उसका मंत्री हाथी होता है, उसी प्रकार आप जीवन के तरक्की में मंत्रियों का सुख सुविधा प्राप्त करेंगे या फिर राजा होंगे। यह राजयोग का अर्थ यही होता है। तो चंद्रमा गुरु के साथ मिलकर बनाता है। अब यहां कैसे बनेगा समझा देता हूं आपको। चंद्रमा यहां देखो, केंद्र त्रिकोण के भाव में अगर मान लिया जाए, लगन में बैठा हो या चतुर्थ में बैठा हो या दशम में बैठा हो या सप्तम में बैठा हो या पंचम में बैठा हो या नवम में बैठा हो, ठीक है, या फिर कहीं भी बैठा हो, मान लो 6, 8, 12 को छोड़ करके इस भाव को छोड़कर कहीं भी चंद्रमा विराजमान हो, तो गजकेसरी योग 100% लाभ देने वाला माना जाता है। केवल 6, 8, 12 जो त्रिखटाय होता है, वो त्रिखटाय बर्बाद करने वाला भाव होता है, इसलिए अच्छा नहीं माना जाता है। तो यहां समझेंगे। अब यहां गुरु और चंद्रमा एक साथ बैठे हो, ये गुरु रहा, ये चंद्रमा एक साथ बैठ गए, गजकेसरी योग बन गया। गुरु चंद्रमा अगर यहां भी एक साथ बैठे हो तो गजकेसरी योग बन गया, ठीक है। गुरु चंद्रमा अगर एक साथ यहां बैठे हो तो गजकेसरी योग बन गया। गुरु चंद्रमा यहां बैठे हैं तो गजकेसरी योग बन गया। और साथ साथ में क्या हो, मंगल भी आ जाएगा तो एक और राजयोग बन जाएगा, नीचभंग राजयोग, तो वो अलग विषय है, ठीक है। गुरु चंद्रमा यहां बैठे हैं तो गजकेसरी योग बन गया, ठीक है। गुरु चंद्रमा यहां बैठे तो गजकेसरी योग बन गया। पहला सूत्र तो ये हो गया। दूसरा, गुरु अगर अकेला यहां बैठा हुआ है या चंद्रमा अकेला यहां बैठा हुआ है, अब यहां से गिनेंगे तो केंद्र में 1 2 3 4, यानी कि केंद्र का भाव कौन सा होता है, 1 4 7 और 10, ये केंद्र के 5 और 9 दो त्रिकोण मिला के होते हैं। तो त्रिकोण में या केंद्र में हो तो गजकेसरी योग पक्का 100% बनके तैयार होगा। इस प्रकार से गजकेसरी योग बने, चाहे युति योग यानी एक साथ बैठकर गजकेसरी योग बने, तो वो क्या करेगा, 100% लाभ देने का काम आपको करेगा। बात समझ में आगे होगी। आगे बढ़ते हैं। यहां देखेंगे क्या देता है चंद्रमा, ठीक है। इतने सारे राजयोग चंद्रमा प्रदान करता है, किसी प्रकार प्लस में चंद्रमा जाएगा तो इतने सारे विधियों से जाएगा। वो क्या देता है चंद्रमा, मन का कारक है, तो मन आपका सुदृढ़ बनाएगा, बुद्धि देगा, विवेक देगा, शक्ति देगा। कौन सी शक्ति, मानसिक शक्ति की बात कर रहा हूं, बौद्धिक शक्ति की बात कर रहा हूं, विवेक शक्ति की बात कर रहा हूं। ध्यान देगा, ध्यान केंद्रित होगा आपका। धन भी देता है, धन शक्ति भी बनाएगा। स्त्री शक्तित्व को, यानी आपकी पत्नी, आपकी माता, आपकी बहन, कोई ऐसा होगा जो आपको ऊपर उठाने का काम करेगा। प्रतिस्पर्धा, जो कंपटीशन होता है, चंद्रमा महत्वपूर्ण भाग निभाता है इसमें। स्मरण शक्ति, यादाश्त में चंद्रमा महत्वपूर्ण कारक होता है। भोजन का कारक माना जाता है, सम्मान का कारक माना जाता है। रहन सहन चंद्रमा पे ही लागू होता है। प्रेम का कारक है, सौभाग्य का कारक है, घरेलू सुख सुविधा का कारक है, स्वास्थ्य का कारक है चंद्रमा, चमक का कारक है, पारखी नजरों का कारक भी चंद्रमा माना जाता है।
अगर चंद्रमा लाभकारी है, राजयोग बना रहा है, किसी प्रकार सब प्रकार शुभ में है, तो आपको इतना सारा चीज चंद्रमा के द्वारा प्राप्त होगा। प्लस उस भाव का भी फल देगा जिस भाव में बैठा है और जहां उसकी दृष्टि जा रही है। बात समझ में आ गया आपके? यहां पर मैंने जो लिख रखा है कि 4 नंबर में चंद्रमा क्या होता है, 4 नंबर कर्क राशि होती है, यहां स्वराशि का होता है। ठीक है, ये स्वराशि हो गया। 2 नंबर उच्च राशि यानी वृषभ राशि में चंद्रमा उच्च का होता है, तो ये उच्च राशि इसकी मानी जाती है 2 नंबर। चतुर्थ भाव का कारक होता है, अगर चंद्रमा कारक भी है तो भी राजयोग का ही फल देगा। मित्र ग्रह चंद्रमा के कौन कौन से हैं? सूर्य है, मंगल है, गुरु है। शत्रु ग्रह कौन है? शनि है, राहु है, केतु है। सम ग्रह कौन है? शुक्र है और बुध है। तो विशेषकर इनके साथ चंद्रमा यानी कि शत्रु ग्रह के साथ, यानी यहां से जो कॉलम बना देता हूं आपको, इनके साथ अगर चंद्रमा विराजमान है तो आपको राजयोग भी क्यों ना बना रहा हो वो भंग हो जाएगा भाई। ठीक है ना। अब किसी कारणवश देखो हर जगह लेकिन लगा होता है, तो यहां भी अगर लेकिन आपको नजर आ रहा है, कैसे लेकिन? राजयोग भी प्रदान कर रहा है, लेकिन इन ग्रहों का कोई ना कोई आपको चाहे दृष्टिगत चाहे युति योग, ठीक है, अगर संबंध स्थापित हो रहा है तो आप क्या करेंगे? इन ग्रहों का इलाज करके चंद्रमा के राजयोग को सुरक्षित कर लेंगे। समझ में आ गई बात पूरी तरह? वीडियो को बार बार देखेंगे तभी समझ में आपके आएगा। आज की महत्वपूर्ण वीडियो इस कड़ी में जो हमने बनाया है ये बहुत फायदा देने वाला है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, ताकि हमारा नया लेटेस्ट वीडियो इसी तरह रोचक सूत्रों के साथ, सरल सूत्रों के साथ, सटीक सूत्रों के साथ आपके सामने में लाता रहूंगा। जय सिया राम।